नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन यानी कि आज नया साल की शुरुआत है। हमने जनवरी 2024 में प्रवेश कर लिया है और समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को और खास करके हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो, कामयाबी भरा हो। आप इसी तरह से अपने काम के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनाते रहे। इस समय देख रही प्रेस क्लब में है, जहाँ पर हमारे कुछ अभी आए हैं। ये पत्रकार है, एक तरफ पंकज जी हैं, एक तरफ नीतू सिंह जी हैं, अन्य बात कर रहे हैं, वो एक गगन जी हैं। इनको बुलाने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा ही चुलबुला सा है। चलिए, क्योंकि हम लोगों की बात जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की बात करोड़ों जनता सुनती है, उसी तरह से हम आप तक पल पल की खबरें लाते हैं। पर हमारे लोगों की खबरें, हमारी फ्रेटर्निटी की खबरें कौन आप तक लगे, इनके मन में क्या है, ये कौन लाएगा। चलिए बात करते हैं पहले पंकज जी से। पंकज जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले रश्मि जी आपका, शुभम जी और खासूसन तौर पे दैनिक शिफ्ट टाइम का धन्यवाद करता हूँ कि इस खास पल पे जहाँ 2024 शुरू हो रहा है और लोग रेजोल्यूशन जो है वो लेते हैं, तो सभी अच्छा सा रेजोल्यूशन लें और अच्छे से आगे बढ़ें। बहुत बहुत। आपने क्या रेजोल्यूशन दिया बताओ? देखिए, रेजोल्यूशन ले के अभी हम एक जमाना था जब हमें दाढ़ी नहीं आती थी, तो हमने रेजोल्यूशन लिया दाढ़ी आए, तो फिर जमाना आया तो मुझ भी आ गया। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर जमाना था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कैजुअल होके, तो उसको अभी सेट करें। लेकिन रेजोल्यूशन लेना चाहिए। जो कुछ काम आपके वर्ष 2023 में नहीं हुए हैं वो वर्ष 2024 में होने चाहिए, और हम सबको अपने आप में एक एनालिसिस करना चाहिए और उस एनालिसिस के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए और देखें किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और बाय द वे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, और मैं सीधे टू द पॉइंट आता हूँ। ये खुशी की बात है, ये खुशी नहीं। हाँ, लोकसभा इलेक्शन तो पूरे भारतवर्ष में होनी है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर 24 तक जो है वो असेंबली विधानसभा, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो चर्चा में रहेंगी। और पिछले जो 5 साल का एक वैक्यूम बना हुआ था कि यहाँ पे नुमाइंदे नहीं हैं, तो आप भी उसकी तैयारी में होंगे और हम भी उसी की तैयारी में हैं कि लोगों के नुमाइंदे कैसे लोगों तक पहुँचे और लोगों की आवाज़ कैसे पहुँचाएं, और बाकी सब परिवार में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी अच्छी बात की। चलिए, पहले नीतू के पास आने से पहले हम अपने इंद्रजीत सर के पास जरूर आएंगे। गौर से देखिए इस चेहरे को। और हरमीत भाई भी इधर घूम रहा है। हरमीत भाई, आप भी आओ, क्या बात है, इधर आओ। ये देखिए, गौर से देखिए इन चेहरों को, ये वही चेहरे हैं, भले ही कैमरे के सामने कम आते, कैमरे के पीछे का जो स्टंट सारी इन्हीं के माध्यम से। अगर हम खबरें करते हैं ना, हमें कोई इन्विटेशन आता है ओनली बिकॉज ऑफ इंद्रजीत सर। सर, आपको बहुत बहुत बधाई है आज के दिन। क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह मसला हाईलाइट करते हैं उसी तरह पूरे साल मसला हाईलाइट करते रहिए, हर छोटी खबर को पहुंचाते रहिए। आप इसी तरह से इन्विटेशन हमें भेजते रहिए और हम खबरें करते रहिए। चलिए, वो मेरी ड्यूटी है, मैंने हमेशा अपने जर्नलिस्टों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। तो ये चाहूंगा कि हमेशा आप लोग साथ चलते रहे, प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, और खबरें जिस तरह हाईलाइट करते हैं वैसे ही हाईलाइट करते रहे। ये श्रेय आपको जाता। अगर आप ना हम तक इन्विटेशन लाए, शायद हम खबरें भी ना कवर कर पाए। तो आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी फ्रेटर्निटी का। नहीं, वो बात तो है। मैं शुरू से, जब से मैसेज चलते थे, SMS होते थे, पेजर होते थे, तब से यही चीज चलाता आ रहा हूँ। उसके बाद आप लोग साथ में जुड़ गए, आज भी आप लोग उसी तरह साथ जुड़ के रहे, शुरू से जुड़ गए। आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने कहा कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे बेस हैं। और जिस दिन इनका नंबर नहीं लगता ना, तो आपको भी शायद फोन आते होंगे, लेकिन हमें भी फोन आते हैं, भाई साहब कहाँ है, नंबर नहीं लग रहा। अच्छा, मैसेज ना आया हो। अगर बात करें तो हमें सबसे पहले मीडिया ग्रुप का इंतजार होता है कि आज कौन। अच्छा, उसके साथ साथ अगर मैसेज नहीं आया हो ना, यार सब सही है ना, जम्मू में कुछ नहीं है, तो आ जाके फिर इनको दे फोन पे फोन, इनको दे मैसेज। तो ये सबसे बड़ा बेस है, और नो डाउट कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जन की आवाज़ नो डाउट आप उठाते हैं जहाँ बाकी मीडिया फ्रेटर्निटी, लेकिन उसको अगर किसी ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे वो सरकारी फंक्शंस हो, चाहे वो बाकी फंक्शंस हो, तो सही तरीके में, अगर सही मायने में किसी ने संजो के रखा है, तो करते हैं भगवान आपको लंबी आयु दो। आप इसी तरह से हमारे साथ तरीके से आप जो है इन्विटेशन डालते रहे। थैंक यू। आइए, ये विकी भैया भी हमारे, इनसे भी बात कराएंगे। नहीं तो आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो 2024 की सभी को मुबारकें। और मैडम, जैसे आपने बात की रश्मि जी की रेजोल्यूशन क्या है, मैं सबसे पहले मेरा रेजोल्यूशन बताना चाहती हूँ। मेरा रेजोल्यूशन है, मैं खुद पतले होना चाहती हूँ। हाय, नहीं तो तूने मेरे दिल की बात ले ली, पर हमने होना नहीं है यार। नहीं, हमारा पानी भी दूध की तरह लगे। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस साल पतली होके दिखाऊं। इस साल ही 2-3
महीने में पतली होके दिखाऊं। और सबसे बड़ी बात जो हम खबरें करते हैं वो हम इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ खबरें करें। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज खजूरिया जी ने भी कहा कि अब जो है इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के लिए हम जो है इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है। और हमारी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो जन जन तक हम खबरें पहुंचा रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। बिल्कुल, उन खबरों में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रही, क्योंकि हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है। बट हाँ, ये जरूर चाहूंगी कि जो हम खबरें करें वो ऑथेंटिक हो और जनता के साथ बिल्कुल, और जनता के साथ साथ हम जो गवर्नमेंट को भी कहीं इस तरीके से गलत हाईलाइट ना करें जैसे हम लोग कर रहे हैं। और रही बात नए साल की, तो नया साल हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नया साल सबके लिए ऐसे ही ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आए, सो दैट हम लोग एंजॉय कर सके इस नए साल। मीडिया कर्मी में हमेशा एकता बनी रहे, क्योंकि एकता में बल है। चलो हम यही प्रार्थना करें, जो आपका रेजोल्यूशन है मेरा भी वही है, मैं भी पतली हूँ। इनके बाद में थोड़ा सा आते, पहले हरमीत भाई के पास आते। ये भी हमारे भाई हमारी कैटेगरी का, आपका तो नहीं रेजोल्यूशन के थे पतले? हमारा कोई रेजोल्यूशन या पतले होने का वो ऐसे तो होना नहीं है हमने, क्योंकि समय होता नहीं है ना एक्सरसाइज करने का ना जिम जाने का, तो ये झूठा रेजोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, रेजोल्यूशन सबसे अच्छा रेजोल्यूशन ये चाहूंगा कि आप अपने, रश्मि जी आपको भी चाहूंगा और जितने हमारे मीडिया कर्मी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी चैनल्स के, सबसे एक ही इल्तिजा करना चाहूंगा कि माफ करना सीखिए। सबसे बड़ा जो आज इस समय जो हमें रेजोल्यूशन है वो माफ करना सीखें। हम नया साल है, नई सुबह है, नई उम्मीदें हैं और ऊपर वाले से यही उम्मीद करें कि हम जो भी खबरें करें अच्छी करें, लेकिन किसी को दिल किसी का ना दुखे हमारी खबरों से। जो करें सब अच्छा करें और माफ़ करना जो है वो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं ना किसी को, क्योंकि कई बार होता है कि हम मीडिया कर्मी में भी कई ये चीज़ रहती है कि कोई बात होती है, यार उसका व्यू बड़ा आ गया, मेरा नहीं आया, ये मेरे से आगे निकल गया। ठीक है, ये चीज़ें अपने दिल से निकालनी है और कभी किसी को ये नहीं करना कि टारगेट करना कि यार मैं तेरे को मैं दिखाऊंगा, मेरा टाइम आएगा तेरे को दिखाऊंगा, या चल मैं तेरे को अपने टाइम से नहीं मैं अपने काम से तुझे दिखाऊंगा। तो ये चीजें हम सब में बड़ी आ जाती हैं। तो इन चीजों को, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि राम गयो रावण गयो जाको वो संसार वो परिवार, ठीक है, मुंडा भी नाल खड़ा है, जाको वो परिवार कहो नानक किछ नहीं सपनों सब संसार। ये संसार एक सपने की तरह है और जब इसमें हम माफ करने की अपने अंदर चीजें डाल लेंगे ना, तो सब चीजें बड़ी आसानी से होनी शुरू हो जाएंगी, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यही व्यूअर से यही आपके इल्तिजा करूंगा कि हम सबको ये एक ही रेजोल्यूशन लेना चाहें कि हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, आप उसको आज एक कॉल करें और उसको बोल कि यार मैंने तुझे भी माफ कर दिया, तू मुझे भी माफ कर दे। तो आप देखो चीजें कैसे चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हरमीत भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। वाकई कहते हैं माफी मांगने से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है, और वाकई ये धारणा हमें रखनी भी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे जो हरमीत भाई ने बात कही है उसी पर चलने के लिए, क्योंकि जिंदगी का, लाइफ का कोई पता नहीं है कब किसका पत्ता कट जाए। तो बेटर है मन में जो अपने हमने रंजिशें रखी है उनको नए साल में सबसे पहले वो खत्म कीजिए, मैल दिल की दूर की, यानी मत भेदो मन भेद रहा हूँ। चलिए विक्की भैया से बात करते हैं। विक्की भैया ओके भाई मेरे ये हमारे विक्की भैया प्रेस क्लब में पूरा देख रहे, जो गाड़ियाँ इस समय आप देख रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइज वे से लगी है, ये हमारे विक्की भैया लगाते हैं। कई बार इन्हें भी गुस्सा आता है, पर कई लोग इन्हें भी बोल पड़ते हैं जब यहाँ पर कोई गाड़ियाँ लगाने आते हैं, वो इनके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर देते हैं, चाहे कोई नेता हो। पर ये मैं ज़रूर उनसे कहना चाहूँगी, अगर ये ना हो ना तो यहाँ पर ना जाने दिन में कितनी लड़ाइयाँ हो, लोगों की गाड़ियाँ टूटी हो, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो। इनका बड़ा अहम योगदान है जम्मू के प्रेस क्लब में, इनको भी हम अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे थे। क्या कहोगे विक्की भैया, बताओ। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी काम करो प्यार से करो। जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, इतना हम घर में नहीं रहते जितना हम जहाँ पे यहाँ पे फील्ड में काम करते हैं। सब लोग काम को पूजा समझ के करो, अपना काम अपनी ड्यूटी को पूजा समझ के करो। किसी को कोई दोष नहीं देना, पहले अपने अंदर झांको कि आप कैसे हो, आप हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना। बाकी संसार एक मिथ्या है। और मैं एक नई जनरेशन को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे से वो दूर रहें, और माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें, ताकि ये ना हो कि सोशल मीडिया के जरिए
सोशल डिस्टेंस हो जाए, ब्रदर सिस्टर में डिस्टेंस हो जाए, मदर डॉटर में, मतलब कि सोशल मीडिया ने डिस्टेंस डाल दिया है रिश्तेदारी में, टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को। बड़ी गहराई वाली बात और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ना उस फोन की जगह गीता पकड़ा दो या ग्रंथ पकड़ा दो, जो भी अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो अपने वो सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, क्योंकि आज की जनरेशन खत्म हो रही है। अपने भारत वर्ष का इतिहास बताओ, जो चीज़ें सिखाने वाली है वो सिखाओ, वो सीखने से ही वो आपके माँ बाप वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बड़े होंगे अपने माँ बाप को ही अलग कर देंगे। ये दौर बहुत चल रहा है। बहुत बढ़िया बात कही, धन्यवाद विकी भैया। विकी भैया ने बहुत बढ़िया किया। वाकई सोशल मीडिया से हमारे सोशल डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम अपनी पूरी जो दिनचर्या है या अपना पूरा अटेंशन जो फोन को देते हैं, और कहीं ना कहीं रिश्तों में उसी के चलते दूरी आ जाती हैं। उन चीज़ों को कम करना है, अपने रिश्तों को बनाना, अपने रिश्तों में दरार ना आए, उन्हें किस तरह से प्यार मोहब्बत का संजोए रखे। चलिए, समय गगन बड़ा एक्साइटेड है बोलने के लिए। हमारा गगन, बताओ क्या कहना है। सबसे पहले 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2024 इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। बिल्कुल, हाँ, अयोध्या में बहुत ही खास है। और साथ में इलेक्शन है, वो काम करने में मजा आएगा। इलेक्शन क्योंकि ज्यादा नहीं है दोनों? हाँ, ज्यादा ही है क्योंकि सरकार बनेगी, कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा टक्कर है। देख लो गुजरात कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में। आप किसको सपोर्ट करते हो बताओ? हम किसी को भी नहीं करते। सच्ची हमारा काम है। अभी हरमीत भाई ने भी बोला सच बोला। और हमारा जिस पेज पे हमारा काम है सबको सपोर्ट करना, सबको सपोर्ट करना। ये देख लो भाई, सबको, किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये डिप्लोमेटिक, ये भी लगा नेता बनने वाला आने वाले नहीं है ना। चल शाहनवाज, क्या कहोगे? शाहनवाज, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो मैं जिस तरह से नया साल आया है, तो अब मैं इलेक्शंस वगैरह को बीच में नहीं घसीटूंगा, क्योंकि देखें पिछले साल जो हमसे गलतियाँ हुई हो, हम कोशिश करें जो नया साल है उसमें वो गलतियाँ हम दोहराए ना, और जितने भी हमसे रूठे हुए हैं कोशिश करें कि हम उनको मनाएं, क्योंकि और एक प्रण लें कि हमें जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन का कोई मकसद हो, इस जीवन को, ये जीवन जो है वैल्यूएबल हो, इसका आप जो दूसरों के लिए उपयोग करें, दूसरों के आप काम आए, कुछ इस तरह का काम जो है आपको करना है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिकल जो होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता, कुछ भी हो, जो भी है, लेकिन जितना हो सके आपसे आप हेल्प करो, और जो पास्ट में गलतियां हुई हैं आने वाले समय में वो गलतियां ना दोहराई जाएं, ना की जाएं, और कोशिश करें कि खुशियां ही खुशियां जो है खुद अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरे की ज़िंदगी में जो है वो खुशियां उनकी झोली में भर दें, और भी इस तरह की एक्टिविटीज जो है हमें आपके पीछे ना जूनियर अमिताभ बच्चन खड़ा देखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मीडियम टर्नेटी का सबसे लंबा, जी तेरे बच्चे गॉड ब्लेस यू, ये देखो सबसे लंबा बंदा, ये इसकी हाइट, इसको ना ऐसे करके कैमरा घुमाने की जरूरत नहीं है, ये जहाँ खड़ा था वहीं से इसकी कैमरे की शूट हो जाता है। आपको भी बच्चे बहुत बहुत बधाई हो। मैम, आपको भी, आपके पूरे परिवार को और तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आप सबकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ लाए और सेफ मनाए, अपने परिवार वालों के साथ मनाए, बच्चों के साथ मनाए, और जिनकी ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके साथ भी आप ज़रूर मनाएं। जीते, थैंक यू बेटा, आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहो। नहीं, रिलैक्स अपने अंदाज में बोल। तो जनाब देखिए, आज हैप्पी न्यू ईयर है, और सारे जो बच्चे हैं अपने पापा मामा के पास जाइए और पैसे लीजिए उनसे, और सेफ मनाए हैप्पी न्यू ईयर। और जनाब एक बार फिर से पैसे लीजिए। हाँ, पैसे लीजिए मैम। अब बच्चे कैसे केक खाएंगे उनके पास जब पैसे नहीं होंगे। बच्चे अपना नाम पहले बताओ मुझे। मेरा नाम सदाम चौधरी है मैम। सदाम, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैं इस फील्ड में अभी न्यू हूँ, तो मेरे को बहुत एक्साइटेड है कि 2024 जो है मेरे लिए इस फील्ड में काफ़ी अच्छा होगा, और मैं भी आपके व्यूवर्स को अपने थ्रू हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। 2024 जो है सबके लिए एक बेहतरीन साल हो। चल सदाम, आपकी यही कहेंगे मनोकामना पूरी हो। आप, क्योंकि लाइफ में हम सीखते हैं, मरते दम तक सीखते हैं हम, क्योंकि सीखा सिखाए कोई नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं आप भी, दूसरे हमारे सीनियर हैं जो और भी पत्रकार काफ़ी अच्छा सब काम कर रहे हैं अपने, आप उनको देख देख के, और जिनके साथ आप रहते हो, अरफाज भाई हमारे, वो इस समय यहाँ नहीं है, शाहनवाज है, इनको देख कर इनके नक्शे कदम पर चलो, क्योंकि हमारे लिए सब सिर्फ मैटर करता है कि हमें एक जिम्मेदारी दी है। हमारे लिए कोई किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो कहाँ से किस क्षेत्र का। हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारे माध्यम से उनकी आवाज़ प्रशासन और सरकार तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। चलो अब आए हमारे आदित्य, और
आदित्य इधर तो कोई वो नहीं है, पथराव वगैरह नहीं हो रहा, कोई ऐसा एजिटेशन नहीं है, लगभग सुरक्षा का ध्यान। 1 घंटा हो गया इधर क्लब में पहुंचा हूँ और 1 घंटे से हेलमेट डाली हुई है, उतारने का मन नहीं कर रहा। ठंड लग रही, गर्मी अगर होती लग रही, गर्मी होती है इस टाइम छोटी जिंदगी से। आदित्य चलो साढ़े चैनल की तरफ तुझे बड़ी बड़ी मतियां मुबारक, इन्नी मतियां मुबारक सारे मेरी तरफ तो भी हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरी जिन्नी भी मीडिया वाले दोस्त ने, भरा ने, भैन ने, मैडम ने, उनकी सारे तरफ तो भी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लगता ना जब एक दिन में कम से कम हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के मन की बात को सामने रखते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग आप देखो कैमरा मार के, उनको है ही नहीं किसी से कोई लेन देन, अभी अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपने मस्त मलंग करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अभी इनको किन में से किसको पकड़ना है, अब किससे बात करनी है, किसको पकड़ते हैं जाके ऐसे। देखो मैंने अपने शुभ बगे से भी बात करनी है, क्योंकि जो है ना वो काफी ज्यादा है, पुराने वाले रह गए कम। सबसे पहले पकड़ते हैं इंद्र को। एक बंदा है जो कुरैशी मेट्रो में घुस जाता कवर करने के लिए, और कुरैशी पकड़ लिया हो गया। बच्चे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत क्या कहोगे कुरैशी साहब, अपने अंदाज में, अपने अंदाज में। जो साल हमें छोड़ के गया है 2023, छोड़ के गया है या हम छोड़ आए? नहीं हम छोड़ आए हैं, वो भी छोड़ के ही गया है। हाँ, क्या कहो? उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने पिछले साल जो मुकाबला किया, आने वाले दिनों में और उससे डट के मुकाबला करेंगे। पिछले साल में सबसे अच्छी याद और सबसे गंदी वाली कड़वी याद कौन सी है, सच में बताना। मैटाडोर बस खबर कर रहा है, खबर करते करते मैटाडोर से कूट पड़ी थी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसने किराया नहीं दिया। ये देख ना ये खड़ा टोपी है, इसको तो मार पड़नी है, हेलमेट डाल के खड़ा। ना किराए की बात नहीं, वहाँ पे जो पैसेंजर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और ओवरलोड थे और जान का खतरा था। जिसलिए मैंने खबर करनी। ओवरलोड थे, जान का खतरा, ये ध्यान रखे पुलिस और ट्रैफिक विभाग भी। जो आपने नहीं देखा इसने देख लिया हमारे भाई ने। चलो आपको बहुत ट्रैफिक विभाग से मैं अपील भी करता था 24 घंटे, पर क्या फायदा, मार तो आपने खाली, हम क्या करें। चलो मीडिया कर्मी हम कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मचारी हैं और हमारा काम है, फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम करते रहो। चलो अब देखते हैं आगे, ये आगे पीछे हमारे और भी पत्रकार खड़े हैं। चोरी चोरी चोरी, एक समाज सेवी स्वर्णवीर जी आज नए साल पर अल्टीमेटली हमारे साथ मुलाकात चलिए ऑल ऑफ सडन हो गई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई है स्वर्ण, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नए साल की। बड़े एक्टिवली आप काम कर रहे हैं एज ए यूथ। जो मुद्दे हैं आप आम जनता के ग्राउंड लेवल पर उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं, प्रशासन सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। किस हद तक कामयाब मिली है और किस हद तक उम्मीद करते हैं ये नया साल जो है उसमें कामयाबी मिलेगी? काफ़ी ज़्यादा निराशा है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि कोई भी प्रॉपर तरीके से काम ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है। और ख़ासकर अगर हम रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा निराश है हम लोग। बार बार हमें मतलब प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। अभी कल भी हमारा प्रोटेस्ट है JKSST को लेके हरि सिंह पार्क में, तो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नया साल काफ़ी अच्छा हो, खुशी भरा हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा हम इन्हीं मुद्दों में बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और रिक्रूटमेंट पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। जैसे वेटिंग लिस्ट की बात है, तो वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम करना चाहिए, फिर से ये करना चाहिए। ऑन एंड होल यही चाहेंगे कि डेवलपमेंट और यूथ की तरफ सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। हाँ, ताकि यूथ नशे से दूर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, थैंक यू। और देखो हमारे एक आए हैं जीबी, इनका नाम हमने प्यार से डाला है। अब बताएंगे नहीं फुल फॉर्म, जीबी की फुल फॉर्म क्या है। देखो कैसे एक्टिंग मार मार के आया। आज आपको देखिए, आज हमें भी मज़ा करने का मन कर, आज हमें भी यानी कि मज़ा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई हम भी पंगे करें। और देखिए जीबी हम फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, आज चमक रहा है, देख लो बंदा चमक गया है। इसको जानते हो, द पब्लिश के रिपोर्टर हैं वरुण शर्मा, निकल रहे हैं गाड़ी से, बार बार हम निकलने नहीं देंगे, आज इनको पंगे करेंगे। वरुण जी क्या कहेंगे आज के दिन? आपको बहुत बहुत बधाई यार, बड़े चमक के है। कितनी देर घंटे पार्लर में लगाए हैं बताओ? ये लाइव चल रहा है? पार्लर में नहीं, ये क्या चल क्या रहा है अभी? ये कुछ नहीं, ये थोड़ा ऐप है। किससे बातें कर रहे हो आप? चोरी पैसे लगाए आप सभी, अच्छा पैसे लगाए हुए हैं आपने? आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बाबे वाली आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पैसे जीते जो आपने लगाए यार आपको दे। मैम आपको कैसा रहा नया साल? नया साल हमारा तो हम तो यही उम्मीद कर जो हम चाहते हैं, खास करके। पहले आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप पूछ रहे हो? नहीं, हमने तो कल बड़ी मस्ती की। आप मेरे गला देखिए, मेरा गला बांधा और लग रहा है चमक आ रही चेहरे पे। हमने मस्ती नहीं की क्योंकि ठंड बड़ी थी। दिल खोल के नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी के साथ नाच गाकर हमने नए साल का हमने स्वागत किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
हम सब आपसी भाईचारे को बना के रखे, और जो गीले शिकवे हैं वो हमने पिछले साल जैसे खत्म हो गया, वह वो गीले शिकवे आपसे जो नाराजगी थी वो भी सारी खत्म हो गई। मेरे साथ कौन सी नाराजगी, मैंने क्या किया? नहीं, आपके साथ जो गीले शिकवे थे शुभम के साथ जो थे उसके साथ भी मैंने कल खत्म कर दी, और आज से हम नया हमने भी माफ किया, अगर कोई गलती भूल चुक होगी माफ किया, वो खुश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। कहते हैं आप घोड़ी चढ़े फटाफट, माता रानी करे आपकी आप दूल्हा बन जाए इस साल में। बिल्कुल, अगर आपका आशीर्वाद खाएं कहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो आधी चढ़ गई हो, अब आधी रह गई है, इस बार जरूर आपको पार्टी देंगे हम आपको। राजा की आएगी बारात है। धन्यवाद, आपको भी मजा आया होगा ये वीडियो देखकर। अभी वो भी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ, देख रहे हैं यहाँ पर सारे खड़े हैं। ये हमारा प्रेस क्लब है, ये हमारा प्रेस क्लब है, और ये प्रेस क्लब में सुबह हमारा यहाँ आगमन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आकर फिर उसके बाद हम यहाँ से अपने अपने काम को निकलते। अगर यहाँ पर कुछ होता तो हम यहीं भी कवर करते हैं। हमने आपको पूरे विजुअल बताए क्योंकि हम भी आप लोगों में से ही, हम भी आप ही की तरह है, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें भी खुशी में शामिल होने का उतना ही अधिकार है। तो आज हमने सोचा अपने ही पत्रकार भाई बंधुओं से क्यों ना बात की जाए। और वाकई एक चीज़ ज़रूर हरमीत भाई ने जो कही हमें दिल को छुई कि माफ़ करना चाहिए, माफ़ करने का जो अंदर हमारे जज्बा रहना चाहिए। कहते माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा है। जब ये जज्बा हम लेकर चलेंगे तो कहीं भी हमें आपसी रंजिशें नहीं देखने को मिलेंगी, कहीं भी हमें अपने आपसी मनभेद नहीं देखने, मतभेद मनभेद नहीं होने चाहिए। और मनभेद तब होते हैं जब हम दिल में किसी ना किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर रखते हैं, मैं बड़ा, तू छोटा, तू अच्छा काम कर गया, मैं पीछे रह गया। इन चीज़ों से हमें निकलना होगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह अपना काम अपना 100% देने का प्रयास कर रहा है, वो उसके काम के ऊपर और जनता के ऊपर निर्भर है। कोई किसी को यानी कि आगे नहीं ले जा सकता, कोई किसी को पीछे नहीं। जो जिसने खाना है अपनी किस्मत का खाना है। तो इसीलिए बड़ा दिल कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं वो ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा होता है। तो हम यही कहेंगे जाते जाते, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आपने जिस तरह से 2023 में अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमें दिया है, आगे भी आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपना प्यार बनाए रखें दैनिक शिव टाइम की। और ख़ास करके मैं एक कैमरा घुमाना ज़रूर चाहूँगी शुभम भगत की तरफ, क्योंकि ये शुभम भगत जो है, ये शुभम भगत से ज़रूर बात करना चाहूँगी। भाई को बोलूँगी ज़रा, अजितेश भाई को। चलिए, ये मेरे जो है क्राइम पार्टनर, में यही बोलूँगी, अच्छे बुरे समय में सारा साथ रहता है और ये हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। इनकी भी उतनी वैल्यू जितनी एक रिपोर्टर की है, तो मैं बराबरी के पे विश्वास रखती हूँ। शुभम, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की, और सबको जितने भी मेरे भाई हैं। और सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता है, और ना मैं बोलूँगा। पहले डोगरी च बोल तू। जिन्हें भी 2023 जिन्हें की मैं दुखी किया, सब तो पहले उनके अगे हथ जोड़िए माफ़ी। क्या बात है। अगर जे कोई अज भी परेशान है तो वो तैयार है 2024 भी उनकी मैं रेलगड्डी उंजा के बनाई रखनी है। ठीक है, अगर कोई अज भी परेशान है तो 2000 अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे कोई गलती जब मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ आपको, तो आगे के लिए भी रेडी रहेंगे। तो मैं बख्शूंगा नहीं। अगर मैंने गलत किया तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आपको लगता है कितनी गुन्नी चीज है, गुन्नी चीज है, इसको बोलते गुन्नी चीज। थैंक यू। ए देखो नंद भाई साडे है जिले करदे गुलदस्ता निकलदा इन्हां दे बैग चू। हमारा गुलदस्ता मैन है ये। क्या कहोगे आनंद भैया आज के दिन? आपको बधाई बोलो। आपको बधाई हो नए साल की। सब मीडिया पर्सन जितने भी उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं, और ये साल सबके लिए अच्छा निकले, बिल्कुल, और खुशहाल निकले। जी जी, आपको भी, आप भी सेहत आपकी ठीक रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और ऐसे ही आप खबरें बल बल की पहुँचा। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह चमके रहे जैसे हर साल चमकते हैं। क्या बात है भैया, ये तो दिल के खुश करता 100 to 100 मार्क्स मिले थानू। आप जैसा कि ना हमारे पास कोई होते हैं कानून हीरा जो आप में है, ताकत है इसमें, इतनी ताकत और किसी मीडिया पर्सन में नहीं। जितना आप लोग क्वेश्चन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, थैंक यू, इससे लोगों को मसले हल होते हैं। इसके लिए मैं आपका भी बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ। जी थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट मेरे लिए। आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, और आपने जो बात कही है मेरे लिए कहते ना कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया कि मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है कि आपने मेरे काम की प्रशंसा की। आप में ये काबिलियत है ना, इसलिए हम कह रहे हैं ना, आप क्वेश्चन करते हैं इसलिए आप में काबिलियत है। तभी आपके नेता भी आपकी बात सुनते हैं और लोगों के मसले भी हल होते हैं भैया। मैं इसलिए आपके बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। थैंक यू भैया, अपने प्यार और आशीर्वाद के लिए ऐसे बनाए रखिएगा। मैं एक बात भूल गया, मुझे याद आ गया, 2024 आ रहा है,
अपने माँ बाप को नहीं भूलना। बिल्कुल, अपने माँ बाप की सेवा करना, सब कुछ मिल जाएगा, बट माँ बाप के लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा ना, उससे पीछे नहीं हटना। मैं सच में कह रही हूँ, ऐसे बेटे भगवान सबको भी, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने माँ बाप से पीछे नहीं हटना है। और एक मेरा भाई है, बड़ा खास है, इसको बड़ा प्यार है, इसको बड़ा प्यार है। ये मेरे को कहता है, ये मेरे को कहता है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। अब ऑफिशियली कोई दूसरी आएगी, क्योंकि मैं तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरी शादी हो चुकी है इसके साथ। चलो मुबारक है आपको, 2024 की नई जोड़ी, अद्भुत जोड़ी। मेरे शुभ मेरे भाई, आपको भी माफ की मैंने। चलो मैंने भी आपको माफ किया। 2024 में तैयार रहना, रेल गाड़ी मैं बना के रखूंगा, रेल में बना के रखूंगा। चलिए जी, आप सबको भी जाते जाते फिर से कहूंगी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में नव वर्ष मंगलमय हो, खुशियां भरी हो और आप स्वस्थ रहे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। जी जी, आप सब लोगों से सवाल पूछते हैं, आज आपसे सवाल पूछते हैं, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? क्या हुआ? आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन एक ही है, पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी बता दूंगी कि मैंने ये सोचा है कि सही में जो हरमीत भाई ने बात की, मेरे मन में भी वही है कि हम एक दूसरे के दुख को, इस फील्ड से हटके क्या, तो इस फील्ड से हटके ये बात, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं कोई आसमान से थोड़ी उतरी। मतलब कुछ होता है कि मैंने इस साल में कुछ इस जगह जाना है, या ये चीज़ खरीदनी है, या नई गाड़ी लेनी है, या कुछ और लेना है। ये दीज आर, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना, इनसे मुझे प्यार नहीं। चाहे वो घर, बड़ी बिल्डिंगें हों, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, इंसान की वैल्यू मेरे लिए वो मैटर करती है। मैं नए साल में ये रेजोल्यूशन करती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ, मेरी वजह से किसी का मन ना दुखे। ये मेरा रेजोल्यूशन होगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ताकि उसके मुंह से कोई ऐसी गलत मेरे लिए कोई बददुआ निकल जाए जो मुझे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भुगतना पड़े। शुभम जी को बुलाना चाहूँगा। शुभम जी, एक मिनट आइए। आप और ये दो कैमरामैन और एक रिपोर्टर की जो जोड़ी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है काम करने के लिए। जोड़ी काम के लिए तो बड़ी अच्छी है, बट यहाँ पे क्या चलता है ये आपको पता है। सका भाई बहन भी चल रहा हूँ ना, नज़र उनकी जो है ना, वो बहुत गंदी है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी नजरिया अपना सही कर लें। ये बात तो सही बोली कि अगर भाई बहन भी रास्ते में चल रहे हो तो लोग गलत नजर से वो हस्बैंड वाइफ ही बना देते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 2024 आ गया, कम से कम इसी में थोड़ी सी अपनी नजरिया अपना चेंज कर लेना। ये हमारे सीनियर सर है, ये हमारे संधू सर है, सीनियर है, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। संयम कैसे रखना, हमें किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना, मैनेजेबल बनाना, ऑर्गेनाइज वे से चलना है। संधू सर, आपको भी हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। रश्मि, आपको बहुत बहुत बेटा बहुत बहुत मुबारक है। तुसी तरक्कियां करो, सेहत थोड़ी अच्छी रहे और इस फील्ड में बहुत दूर जाओ, तो संयम रखना, ठीक है। इस फील्ड जड़ा ना, ये कि ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक सोशल वर्कर भी हैं, तो आपस में लड़ना नहीं, अपना आपसी भाईचारा जरा कायम रखना। साढ़े फील्ड में कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई सियासत नहीं है। साढ़े वास्ते सारियां पार्टियां एको बराबर ने, साढ़े वास्ते सारे मजहब के लोग जड़े वो साढ़े अपने हैं। इस हिंदुस्तान की धरती ते ने वो सारे इंडियन है, और इंडियन बन के रहना। धर्म बाद च ने, पहले इंडियन है। ये साडी धरती है, ये साडी मतलब कि धरती जिस जगह के उत्ते आदमी पैदा होंदा ना, उदों बड़ा प्यार होंदा। हुण जदों भी तुसी जांदे हो, पहले तुहानूं यादां आंदियां पुराने, जिथे छोटे छोटे होंदे हो, फिर मैं इस जगह के उत्ते पैदा होया सी, इत्थे चलिया सी, इत्थे खलोता सी, तो वो एक बड़ा मतलब कि अंदरों फीलिंग निकलदी है। और मैं नवें साल तो सारिआं नूं बहुत बहुत लख लख वधाई। बदो फुल्लो, कमाओ, लखा कमाओ, लखा खाओ, ते रख रख भुल जाओ। ते तुहाडे ताया मामिया फफड़ा जिन्ने भी तुहाडे रिश्तेदार है, भरा भैणा यार दोस्त, सारिआं नूं नवें साल दीआं मुबारकां। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एज इज जस्ट अ फिगर, एज इज जस्ट अ नंबर, ये हमने संधू सर से सीखा। इस एज में भी आकर जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, ये फील्ड में अकेले कैमरा चला रहे होते हैं, अपनी खबरें कर रहे होते हैं, ये है इंस्पिरेशन। ऐसे सीनियर्स से हमें सीखना है कि काम करने की कोई भी उम्र नहीं होती, आप में जज्बा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने इनसे सीखा है। आपने क्या सीखा? आप भी अपने जो कमेंट है, सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।